नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। पिकअप और ट्रैक्टर भिड़ंत में 3 लोगों की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा घायल। 30 से 40 लोग सवार थे ट्रैक्टर पर। जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौट रहे थे, उस समय हुआ हादसा। बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत देर रात को ग्राम नवागांव में एक भीषण हादसा हो गया, जहां लोगों से भरी पिकअप वाहन और ट्रैक्टर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रैक्टर सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन से ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे आनन फानन में नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल को जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ग्राम बुंदेला से ग्राम खैरी में यादव परिवार में जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। तभी जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ग्राम बुंदेला वापस लौट रहे थे। इसी दौरान नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नवागांव के बाद यह हादसा हो गया। घटना इतना भयानक था कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, आधा दर्जन से ज़्यादा घायल हो गए। सहायक शिक्षकों का सांकेतिक धरना प्रदर्शन 14 से रायपुर में करेंगे अनिश्चितकालीन धरना। वेतन विसंगतियों को लेकर सहायक शिक्षक कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर बेमेतरा जिले के सभी ब्लॉकों में शिक्षकों की ओर से सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें वेतन विसंगतियों सहित कई अन्य मांगे भी हैं। इससे पहले भी कई बार सहायक शिक्षक हड़ताल कर चुके हैं, जिसके बाद सरकार के आश्वासन के बाद हड़ताल रोक दिया गया था, जिसमें सरकार की ओर से 3 महीने का समय मांगे गए थे। लेकिन आज तक कमेटी बनने के बाद भी कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया सरकार की तरफ से, जिसके कारण हम सांकेतिक हड़ताल करने मजबूर हैं और सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है। तो 15 सहायक शिक्षक जिले में हड़ताल छोड़कर राज्य स्तरीय हड़ताल में रायपुर में सभी शिक्षक एक साथ शामिल होंगे और सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन भी करेंगे। ये सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर ये अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन जारी है सहायक शिक्षकों का, और ये ब्लॉक स्तरीय 11-12 दिसंबर को ब्लॉक स्तर पर रहेगा और 13 दिसंबर को हम विधानसभा घेराव में जाएंगे। यदि सरकार उसके बाद भी हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन में 14 तारीख से चले जाएंगे। क्या कितने शिक्षक शामिल हैं? बेमेतरा विकासखंड में 600 शिक्षक सहायक शिक्षक कार्यरत हैं। जी, जब सरकार में नहीं आई थी हमारी भूपेश सरकार, तब उसने कहा था कि 1 और 2 के साथ तो न्याय हुआ, लेकिन 3 के साथ में न्याय नहीं हुआ, इसके साथ में अन्याय हुआ है। उस समय समर्थन की थी और सरकार हमारी बनती है तो निश्चित रूप से सहायक शिक्षकों की मांग हम पूरी करेंगे, वेतन विसंगति को, और उसी जो उनकी एजेंडा है उसमें भी शामिल किया गया था। और किंतु 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई है, जिससे सहायक शिक्षक, छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षक आहत हैं, पीड़ित हैं। और अगर सरकार इन आंदोलन के दौरान 2 दिन में अगर पूरा नहीं करती है, निश्चित रूप से हम तालाबंदी करके अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम लोग बाध्य होंगे। वार्ड 40 सुराना कॉलेज की वार्ड पार्षद नजहत परवीन के पार्षद निधि से वाचनालय भवन में विद्यार्थियों के बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की गई, जिसका उद्घाटन दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, जिला शिक्षण समिति के अध्यक्ष प्रवीण तिवारी, युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव संदीप बोरा एवं पूर्व पार्षद अल्ताफ अहमद ने किया। सुराना कॉलेज की वर्षों पुरानी मांग को सोमवार को वार्ड की पार्षद नजहत परवीन व दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल के संयुक्त तत्वाधान में पूरा किया गया। दरअसल सुराना कॉलेज में वाचनालय तो था, लेकिन वाचनालय में बैठने के लिए कुर्सी व टेबल की व्यवस्था नहीं थी, जिसकी मांग सुराना कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा लगातार की जा रही थी। विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए वार्ड की पार्षद नजहत परवीन ने पार्षद निधि से वाचनालय में कुर्सी व टेबल की व्यवस्था की। इस अवसर पर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, संदीप बोरा भी उपस्थित रहे। मीडिया को जानकारी देते हुए दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, पूर्व पार्षद अल्ताफ अहमद ने बताया कि फर्नीचर की व्यवस्था हो जाने से विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में परेशानी नहीं होगी। आज सुराना कॉलेज में पार्षद नजहत परवीन के माध्यम से 2 लाख की राशि टेबल और चेयर के लिए वहाँ के वाचनालय की दी गई। वहाँ के परिसर की बहुत पुरानी मांग थी, जैसे पार्षद नजहत परवीन ने उसे पूरी की। वहाँ लोकार्पण के अवसर में मुझे जाने का अवसर मिला और विद्यालय परिसर में वहाँ एक बहुत ही खुशी का माहौल था, क्योंकि बच्चों को बैठने के लिए वहाँ पे कुर्सी चेयर नहीं थी। उसके मिलने से लोग लाइब्रेरी में जाके बैठ के अच्छे से इत्मीनान से कोई बुक्स कुछ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और क्या कमी देखने को मिली जिसको लेकर कुछ मांग वगैरह हुई? सुराना कॉलेज में लगातार
जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है लगभग सभी कॉलेजेस और स्कूलों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जैसे जैसे कॉलेज परिसर की कोई मांग आती है उसे माननीय विधायक जी के निधि से, पार्षद निधि से या महापौर निधि से हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं। अभी विशेष कोई वहाँ से मांग आई नहीं है। आज सोना कॉलेज में छात्र छात्राओं की मांग पर वहाँ की पार्षद नजहत परवीन के पार्षद निधि से वाचनालय भवन के लिए फर्नीचर और टेबल जो बैठने के लिए व्यवस्था की गई, जिसमें छात्र छात्राओं में काफ़ी उत्साह नज़र आया। महापौर जी और संदीप बोरा जी उसका लोकार्पण करने के लिए गए थे। वहीं पर छात्र छात्राओं ने बीएड के और भी खिलाड़ियों ने मांग किया कि इस परिसर में नेशनल हाई स्कूल बहुत बड़ा मैदान है, जहां आसपास के क्षेत्र के हज़ारों बच्चे प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, खेलते हैं। एक ओपन जिम के लिए उसको भी नजहत परवीन पार्षद ने जो उस वार्ड की है जिम, वहां पर ओपन जिम बनाने की घोषणा की पार्षद निधि से। बहुत स्वागत योग्य कदम था उनका। और लाइब्रेरी बनने से निश्चित ही अच्छी बैठने की व्यवस्था की गई है, जिससे छात्राओं में उत्साह बढ़ेगा और पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि दिखाएंगे। फिलहाल महापौर ने विद्यार्थी को भरोसा दिलाया कि कॉलेज में जो भी कमियां होगी उसे आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास। सिटी ऑफिस आइसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571, मोबाइल नंबर 777 30 27492 738 947 1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। वार्ड 15 अंबेडकर नगर के भाजपा प्रत्याशी संतोष मौर्य वार्ड की जनता के बीच पहुंचकर मांग रहे हैं आशीर्वाद। भाजपा प्रत्याशी संतोष मौर्य का सघन जनसंपर्क लगातार चल रहा है। वहीं संतोष मौर्य ने वार्ड में जनसंपर्क के दौरान लोगों से कहा कि उनका पहली प्राथमिकता वार्ड की मूलभूत समस्याओं पर काम करना है। वहीं जनता भी बिना पद में रहे उनके द्वारा किए कामों को लेकर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान भारी संख्या में मौजूद उनके समर्थकों ने मौर्य के लिए समर्थन मांगा। वहीं भाजपा प्रत्याशी संतोष मौर्य विकास के मुद्दे को लेकर चुनावी समर में उतरे हैं। जनता सेवा उद्देश्य है, जनता की समस्याओं का निराकरण करना उद्देश्य है, जनता के काम आ सकूं, जनता के सुख दुख में साथ खड़े रह सकूं, ये मेरा उद्देश्य है। मेरी जनता, मेरी वार्ड के नागरिकों को किसी प्रकार की समस्याओं को निराकरण, उनको नगर पालिक निगम भिलाई तक न जाना पड़े, वो परेशान ना हो, ये मेरा उद्देश्य है। रिसाली के वार्ड 5 की कांग्रेस प्रत्याशी सरोज चौधरी के कार्यालय का उद्घाटन दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू ने किया। नवनिर्मित रिसाली में पहली बार होने जा रहे वार्ड पार्षदों के चुनाव में कांग्रेस ने वार्ड 5 से अपना प्रत्याशी सरोज चौधरी को बनाया है। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू के हाथों हुआ। वार्ड पार्षद सरोज चौधरी ने कार्यालय उद्घाटन के बाद जन समर्थन की शुरुआत की और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लिया। दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू ने कहा कि भिलाई से कटिंग कर नया रिसाली बनाया गया। अक्सर यह क्षेत्र विकास कार्यों से उपेक्षित रहता था,
लेकिन अलग निगम बनने से रिसाली में 80 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए गए हैं। 15 साल बाद जो चुनाव हुआ उसके बाद जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनी और रिसाली नगर निगम क्षेत्र दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में भी कांग्रेस के विधायक और मंत्री बने। तो उस तहत देखा गया कि रिसाली नगर निगम क्षेत्र जो भिलाई के निगम क्षेत्र में होते थे और यहाँ पर के लोगों को मूलभूत की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, यहाँ के जनता सुविधा के लिए उपेक्षित होते थे। इसलिए माननीय मंत्री जी ने इस क्षेत्र के लोगों की सुविधा दिलाने के लिए, विकास के लिए नया नगर निगम का गठन किया गया। 80 करोड़ के विकास कार्य भी हुए और बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, अस्पताल का भी निर्माण क्षेत्र के जनता की सुविधा के तहत किया गया। आने वाले समय में अभी फिर से चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम प्रत्याशियों के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं। मेयर कौन बनेंगे सर? देखिए, कांग्रेस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कराती है। यहाँ पर बहुत सारे महिलाएं प्रतिनिधि भी चुनाव लड़ रही हैं। जो महिला प्रतिनिधि चुनाव जीत के आती हैं, पार्टी संगठन या पार्षद दल जो चयन करेंगे वही यहाँ का महापौर होंगी। रिसाली वार्ड 24 के भाजपा प्रत्याशी प्रताप सिंह वार्ड की जनता के सुख शांति के लिए रिसाली स्थित भोलेनाथ के मंदिर में किया। नगरीय निकाय चुनाव में मतदान की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे सभी दल के प्रत्याशी प्रचार करने नए नए तरीके अपना रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ नए तरीके से प्रचार करने और जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं उस वार्ड की जनता की सुख शांति और समृद्धि के लिए बीजेपी पार्षद प्रत्याशी प्रताप सिंह ने रिसाली स्थित भगवान भोलेनाथ के मंदिर पहुंचकर यज्ञ किया और वार्ड की जनता से वार्ड में अनेक विकास कार्य कराने की बातें कही और वार्ड की जनता का आशीर्वाद मांगा। वहीं प्रताप सिंह ने यज्ञ कराने के पीछे अपनी मंशा जाहिर करते हुए प्रभात टीवी के समक्ष इस प्रकार से रखा। 24 के लोग अगर मुझको आशीर्वाद देते हैं तो मेरा फर्स्ट प्राथमिकता ये है कि इसका विकास, घर से मुझको आशीर्वाद मिला है। और दूसरी बात ये है कि मैंने जो काम किया पहले बिगर पार्षद रहते हुए काम कर चुका हूँ इस वार्ड में और आज भी मैं करते ही रहता हूँ। कोई सामाजिक काम करता हूँ, मंडल अध्यक्ष था इससे पहले रिसाली मंडल का। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर एक भवन बनाओ जो निःशुल्क रहे वार्ड 24 वासियों के लिए, जिनके बच्चे लोग के शादी ब्याह के लिए जो लाखों रुपए खर्चा करते वो पैसा बच जाएगा भवन निर्माण से। मेरा फर्स्ट प्राथमिकता ये है कि सीसीटीवी कैमरा लगवाना, पूरे हाई मास्क लगाना, अपने वार्ड को सुरक्षित करना पहला मेरा ध्येय है। वार्ड 3 मॉडल टाउन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा प्रत्याशी राजमीत सिंह वार्ड के विकास के मुद्दे को लेकर उतरे हैं चुनाव मैदान में। रागपा ने वार्ड 3 के युवा राजमीत सिंह पर भरोसा जताया है और अपने पार्टी से उन्हें टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है जिससे वार्ड का बहुमुखी विकास हो सके। वहीं राजमीत सिंह ने वार्ड 3 के सभी प्रकार के मूलभूत समस्याओं को लेकर हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। यही कारण है कि वार्ड की जनता इस बार चुनाव में अपना समर्थन देने की बातें कही। वार्ड में जनसंपर्क के दौरान लोगों के द्वारा किए जा रहे मांग जैसे वार्ड की साफ सफाई, नाली पानी और वार्ड की अनेक ज्वलंत मुद्दों पर जनता ने बात रखी, जिस पर राजमीत सिंह ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सभी काम होंगे, लेकिन इसके लिए आप लोगों का भरपूर समर्थन की आवश्यकता है। राजमीत वार्ड की जनता से जनसंपर्क के दौरान कहा कि विकास ही मेरी प्राथमिकता है। राजमीत के जनसंपर्क के दौरान राष्ट्रवादी युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हितेश शुक्ला भी जनसंपर्क के दौरान मौजूद रहे। वार्ड में तो बहुत सारी समस्या जैसे कि रोड नहीं बने हैं और गंदगी है बहुत सारी, और एक हॉल बना था कम्युनिटी हॉल, वो 5 साल हो गए हैं, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं और कचड़े वचड़े इधर उधर पड़े रहते हैं। तो इसलिए यही सब समस्या, लोगों का समर्थन तो मुझे बहुत मिला है, इसलिए मैं इस बार चुनाव में खड़ा हुआ हूँ वार्ड 3 से। यहाँ पे लोगों की बहुत सारी समस्या थी तो मुझे लोगों ने फोर्स किया कि बहुत फोर्स किया कि आप खड़े होइए, तो इस बार मैं यहाँ से खड़ा हूँ वार्ड 3 से। हमने वार्ड नंबर 3 से अपने प्रत्याशी को कंफर्म किया है और ये प्रत्याशी वार्ड नंबर 3 से जो है राजमीत सिंह युवा हैं और इनके चेहरे के अलावा लोगों ने एक विश्वास किया कि हमने कांग्रेस भाजपा और निर्दलीयों को बहुत विश्वास कर लिया, उनके काम को, उनके काम करने के तरीके को देखा। आज तक बस उनको निराशा ही मिली, बस उनको नाली रोड से लेकर पानी से लेकर हर तरीके की समस्याओं को सामना करना पड़ा।
आज कहीं ना कहीं उनको एक लगता है कि एक नया चेहरा दिखे। एक नया चेहरा हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजमीत सिंह जी को सामने किया है।